आपसे अगर अपना बाप और अपनी मां नहीं फतह हो रही तो खुदा का वास्ता है दुनिया फतह करने के नारे मारना बंद करें। आइडेंटिटी आपको खा जाती है अंदर से अगर क्राइसिस में चली जाए तो। जितना मर्जी आपके बड़े घर गाड़ियां होंगी, जितनी मर्जी बीवियां कर लो, 4 बीवियां कर लो, मैंने ना एक हदीस, मुझे ना मैं छोटा सा था, मुझे हदीस सिखाई गई थी कि जब नबी अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमाते थे ना तो मस्जिद के बाहर लोग आवाज़ सुनते थे, आंखें मुबारक सुर्ख हो जाती थी, आवाज़ शिद्दत इख्तियार करती थी। पाकिस्तान में ना ये एक साइकोलॉजिकल ट्रेंड बना हुआ है कि बड़े ही इन्हमाक से आहिस्ता आवाज़ में इस्लाम की बात की जाए। मैं किसी वजह से ये सुन्नत पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं। Last boys, last backbenchers, I was a backbencher. Trust me, you have a way bigger responsibility upon you guys. Don't run away from the truth. You are headed towards hospitals, I swear to God. मैं देख रहा हूं ना, मैं डील करता हूं उन लोगों को कि जो दवाइयों के लिए मेरे पास आते हैं कि सर मुझसे ये मसला हल नहीं हो रहा, ये सब डेफिनेशन, मेरे बच्चे ड्रग्स में चले गए हैं, मेरी बीवी तलाक मांग रही है, मेरा शौहर तलाक मांग रहा है, stuff like that. And I'm like, where is the $1 billion that's going to come and help you? No one is going to come and help you right now. Domestically challenged, professionally challenged, emotionally challenged. Why? Because theologically zero, politically zero. ये बाकी के तीनों जो बच्चे हैं, इन 2 शाखों के बच्चे हैं कि आपकी डोमेस्टिक एनवायरनमेंट कितनी हेल्थी होगी, आपकी पर्सनल, सोशल, इमोशनल एनवायरनमेंट कैसी होगी, आपकी सोशल स्टैंडिंग क्या होगी। जितना भी सेरोटोनिन फ्लो है आपका, वो तो डिटरमिन आपकी हायरार्की ऑफ डोमिनेंस से करता है। यू रिमूव डगलिस मैकडॉनल्ड, मैं देखता हूं मैकडॉनल्ड की चेन कितनी चलती है दुनिया में, एक डगलिस मैकडॉनल्ड को डिलीट कर दें इक्वेशन से। इफ देयर इज नो डगलिस मैकडॉनल्ड, देयर इज नो मैकडॉनल्ड्स। वी नो द गेम एंड इट्स नॉट अ न्यू गेम। आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे से ये गेम चलती आ रही है, हमारी बॉडी के डिजाइन में ही है। So you need to take the throne back. I swear to you, आपके अपने किसी ने लिया हुआ है, मुफ्त में आपको बताया हुआ है कि आप किसान को मार के बच्चे हैं, जमींदार थे पाकिस्तान में सारे, तो हमारे ऊपर कोई बाहर से ही आएगा ही आएगा। You need to take over what is yours. How? Intellectual superiority, that's it. Intellectual superiority की पहली डिमांड क्या है? पहले अपने घर को फतह कर लें, that's it. आपसे अगर अपना बाप और अपनी मां नहीं फतह हो रही तो खुदा का वास्ता है दुनिया फतह करने के नारे मारना बंद करें। Those are the 2 people who love you, who want to listen to you, who want the best of you, from you, in you. मगर नहीं, पता भी चल गया, आप सबको पता चल गया है कि आपके साथ 2 नंबरी हुई भी है। In the definition of success, in the definition of identity, सबको पता चल चुका हुआ है। We are purposely not doing anything because it takes a toll on what? सर खून पसीना निकलना पड़ेगा, सब डेफिनेशन तारी रहेगी, अकारत हो जाएंगी, मेरे बच्चों के सामने मैं जीरो साबित हो जाऊंगा अगर मैंने अपने बाप की डेफिनेशन को चैलेंज कर दी। यस, हो जाएंगी, और कोई तो कर दे। एक जनरेशन को एक कुर्बानी देनी है बस। People in their 30s, people in their 40s, I'm telling you this right now, you take the fall right now. Yes, we admit, we confess गलती हुई है हमसे, हम जीरो थे, मगर वी आर द फर्स्ट पीपल टू रियलाइज कि ये आगे नहीं जाने देंगे। अब ये काम अब आगे नहीं होगा, मेरे बच्चे के साथ ये नहीं होगा। ईदर इज गोइंग टू बी अली और उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से कोई एक होगा। बेशक ना बने मगर इसी कोशिश में मरेगा। ही इज गोइंग टू ओपन द कुरान एंड टेक ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ऑल द यूनिवर्स। अली बिन अबी तालिब और अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये 2 ही बंदे हैं जिन्होंने क्लेम किया है कि कायनात का कोई सवाल लेके आ, तुझे आंसर देता हूं। कहां से? कुरान से। और लोग लेके आए ऐसे ऐसे इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो अली बिन अबी तालिब और अब्दुल्ला बिन अब्बास ने आंसर किए। अभी तक आजकल के टॉप उलमा किराम भी, कुरान पाक के स्कॉलर भी अब्दुल्ला बिन अब्बास की उस हदीस का मतलब नहीं निकाल सक रहे हैं कि जब उन्होंने इंटरगैलेक्टिक, तमाम तर इंटरगैलेक्टिक एस्ट्रोफिजिकल आंसर देना शुरू किए थे, और खुद अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कह दिया कि तुम तैयार नहीं हो, तुम अभी तैयार नहीं हो। अगर तुम्हें मैंने ये बता दिया कि सूरत तलाक की आखिरी आयत का मतलब क्या है, ये लोग कहते हैं साहिल मियां आप बाकी की जमीनें कहां से प्रूव करते हैं। मैंने कहा मेरी क्या औकात, मैं प्रूव करूंगा। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने दी हुई आपको, अल्लाह ताला ने आयत स्ट्रेट लिखी हुई है कि जितने आसमान बनाए हैं उतनी जमीनें बनाई हैं मैंने।
ये क्या अर्ध लगाई गई, एक ही प्लैनेट के अंदर फिट कर दिया पूरी कायनात को, नहीं समझा सकते। मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए यहां पे कोट किया ताकि आप लोगों को पता चले कि इफ यू आर नॉट इंटेलेक्चुअली सुपीरियर तो बिजनेस में जितना मर्जी आप अचार डाल लें, यू आर गोइंग टू बी सफरिंग फ्रॉम दैट इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मेरे क्लाइंट्स हैं ना बिलियनियर बिजनेसमैन पाकिस्तान के, मेरा तो पेशा ही है, मुझे तो पता है उनकी इमोशनल हालात क्या हैं, उनकी साइकोलॉजिकल हालात क्या हैं। आइडेंटिटी आपको खा जाती है अंदर से अगर क्राइसिस में चली जाए तो। जितना मर्जी आपके बड़े घर गाड़ियां होंगी, जितनी मर्जी बीवियां कर लो, 4 बीवियां कर लो, आइडेंटिटी क्राइसिस से क्या होगा, यू आर नॉट गोइंग टू बी रिस्पेक्टेड बाय अ सिंपल कॉमन सेंस का बच्चा आपका अपना ही होगा, कॉमन सेंस के सवालों से उड़ा के रख देगा आपको। अपने दोस्तों से कह रहा होगा कि मेरा बाप जो है ना नकार आदमी, आई लव हिम बिकॉज मेरे अल्लाह ने कहा है मैं इसको प्यार करूं और इज्जत करूं, वरना कोई सवाल नहीं करूंगा मैं इससे। और जितना आपके अपने बच्चों ने आपसे सवाल करने बंद कर दिए और किसी और से सवाल कर रहे हुए, तो आपको साफ समझ आएगा कि अल्फा आप अपने घर के भी अल्फा नहीं रहे, किसी और के अल्फा का क्या क्लेम करना है आपने, आपके तो अपने बच्चों के अल्फा नहीं है आप। और स्पेशली गर्ल्स, आपको मैं बता दूं, आपने तो ये पेडेस्टल कभी उठाने की क्लेम भी नहीं किया, क्लेम तो एटलीस्ट करना शुरू कर दें। पाकिस्तानी लड़की का इंप्रेशन, आ रहा हूं पुत्र, आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं आपके पास। पाकिस्तानी लड़की का इंप्रेशन पता क्या है? पूछें जरा अपने आप से कि असली सवाल अम्मी से पूछते हैं या अब्बू से? कभी सोचती भी नहीं मां से सवाल करने का, सिर्फ ये करते हैं अम्मी पेट में दर्द हो रहा है, कौन सी दवाई लूं, कोई देसी टोटका बता दें। इतना नीचे गिरा आके एक मुसलमान किस हालत में? पाकिस्तानी औरत के बाद हालत में, इंटेलेक्चुअली जीरो, नॉलेज लेवल जीरो, पॉलिटिकली इनविजिबल। सबसे पहला स्टेप बता रहा हूं बेटा, सोल्यूशन चैलेंज करो जाके सबको।